तो नमस्कार, कैसे हैं आप। एग्ज़ाम पॉइंट 1 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको संविधान के प्रमुख विशेषताएं इसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो तो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खास करके आने वाला टेट, सुपर टेट और पीसीएस के भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान में हमारे देश के उल्लेख किन नामों से किया गया है। जो संविधान है वो हमारे देश का उल्लेख किन नामों से किया गया है, ये आप देख सकते हैं। तो पहला आपका ऑप्शन है भारत तथा इंडिया, दूसरा ऑप्शन है केवल भारत, तीसरा ऑप्शन है हिंदुस्तान तथा इंडिया, चौथा ऑप्शन है भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। ये 4 ऑप्शन है। तो आपका जो सही आंसर मित्रों है वो क्या है, भारत तथा इंडिया। ये पहला वाला क्वेश्चन आपका राइट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ था, तो आपको सभी को ये क्वेश्चन पता होगा, 26 जनवरी सन 1950 को। ये डी वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित और व्यापक संविधान मित्रों कहाँ का है, तो आपको पता होगा, आपके भारत का ही है। आपका बी क्वेश्चन आंसर सही है। संविधान की विशेषताएं हैं, सबसे कठोर, लचीला व अंशतः कठोर, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन है। तो चौथा ऑप्शन आपका जो सही आंसर होगा मित्रों क्या होगा, अंशतः लचीला, अंशतः कठोर। ये लचीला भी है और कठोर भी है। आपका सी वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अगला चलते हैं। लिखित संविधान की अवधारणा का उल्लेख सर्वप्रथम किस देश में किया गया था। जो लिखित संविधान की अवधारणा है वो सबसे पहले किस देश में की गई थी, इसकी अवधारणा। तो आपको ये तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मालूम होगा आपको, परीक्षा में कई बार आ चुका है। तो ये इसका पहला क्वेश्चन सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। ये छठा क्वेश्चन आपका है, जिसका जो सही आंसर है मित्रों क्या है, छठे क्वेश्चन का सही आंसर है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ये वाला डी वाला, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, बाकी सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत का राज्यों का संघ है, ये भी सही है। तो ये आपका सी वाला राइट आंसर है। अगला है, भारतीय संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। तो ये आपका अंदाज़ा आपका लग चुका होगा, जो लघु संविधान किसको कहा गया है, आप इसको अच्छी तरीके से समझते होंगे। 42वां संशोधन जो हुआ था मित्रों, इसे लघु संशोधन जो है संविधान भी कहा जाता है। इसका ये वाला राइट आंसर है। चलिए अगला है क्वेश्चन मित्रों, 8वां क्वेश्चन है। 8वां जो है ये, भारत के संविधान के तत्व, देश जिससे ये लिया गया है। ये आपको अंदाज़ा लगाना होगा मित्रों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, हर परीक्षा में आता है लगभग। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ से लिए गए हैं, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है। और अगला है, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में शक्ति निहित है, यह कहाँ से ली गई। ये आपको, ये ऑप्शन है आपके सारे, थोड़ा सा छोटा करते हैं मित्रों ताकि ऑप्शन आपको दिखते रहें। तो आप इसका अनुमान लगा लीजिए मित्रों क्या सही है इसमें। तो जो नीति निर्देशक तत्व है मित्रों वो कहाँ से लिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 8, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं,
इसका जो बी वाला है मित्रों, बी वाला इसका सही आंसर है। बी वाला सही है इसका, बी वाला। अब इसको समझ लीजिए। जो इसके नीति निर्देशक तत्व है मित्रों, नीति निर्देशक तत्व, ये नीति निर्देशक तत्व जो है कहाँ से लिए गए हैं? इसका तीसरा, आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व हमेशा मित्रों आयरलैंड से लिए गए हैं। जो मूल अधिकार हैं मित्रों वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। और जो समवर्ती सूची है मित्रों वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में शक्ति निहित है, तो ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है कनाडा से। तो ए वाला क्या है? ए वाले में तीसरा है, और बी वाले में चौथा है, और सी वाली में पहला है, और डी वाली में दूसरा है। तो ये आपने सही कर लिया होगा मित्रों। अगला है, कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य क्या है? कैसे आपका राज्य कल्याणकारी होगा? तो ये आपने, आपके ऑप्शंस हैं, आप इसको अंदाज़ा लगाइएगा। तो कल्याणकारी राज्य है वो है अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। ये वाला सही है। अगला है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, आपके ऑप्शन है, संविधान लिखित है, मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ये आपके ऑप्शंस हैं। तो इसका जो सही आंसर मित्रों क्या होगा? जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार है। भारतीय राजनीति व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीति जो व्यवस्था कौन है? ये संविधान यहाँ सर्वोच्च है, और इसके ऊपर कोई नहीं हो सकता। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? जो भारत है उसका ये संविधान है भारत का संघीय लक्षण नहीं, ये इसमें बताना है आपको। तो लिखित संविधान लक्षण है, स्वतंत्र न्यायपालिका लक्षण है, कठोर संविधान। ये दोहरी नागरिकता इसका लक्षण नहीं है। क्या? दोहरी नागरिकता इसका लक्षण नहीं है। तो ये हो गया मित्रों। अब अगला चलते हैं, 12 क्वेश्चन ये हो गए आपके। अब चलते हैं 13 नंबर पर। 13वां नंबर है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो कौन नहीं है? दोहरी नागरिकता भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। द्विसदनी व्यवस्था है, विधानमंडल है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, एकीकृत नागरिकता है। तो ये क्या है? दोहरी नागरिकता इसकी विशेषता नहीं है। संसदीय प्रणाली को सरकार के रूप में किस नाम से जाना जाता है? जो संसदीय प्रणाली है वो सरकार के किस नाम, सरकार को के किस रूप में किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो 14 का कौन सा ऑप्शन सही है? वेस्ट मिस्टर उत्तरदायी, मंत्रिमंडलीय सरकार, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही है मित्रों वो डी वाला सही है। अगला चलते हैं, भारतीय संसदीय प्रणाली किस देश की संसदीय प्रणाली मिलती जुलती? भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो किस देश की संसदीय प्रणाली से मिलती जुलती है, आपको बताना है। तो जो ब्रिटेन की मित्रों जो संसदीय प्रणाली है वो भारत की प्रणाली से मिलती है। अगला है, मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस वर्ष किया गया था? ये आपको बताना है। मतदान की उम्र जो 21 वर्ष से पहले अब 18 वर्ष कर दिया गया, 21 वर्ष किया गया है, ये आपको बताना है। ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन आपका जो सही आंसर है मित्रों वो है 1989 से। किस वर्ष से?
1989 से। किस वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई है, 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, भारतीय संविधान के वृहत होने के का कारण है। जो भारतीय संविधान है इसके वृहत होने का कारण है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। आपने मित्रों अंदाज़ा लगा लिया होगा जो भारतीय संविधान है इसके वृहत होने का कारण क्या है। तो इसका कारण है इसमें संघ एवं राज्य दोनों सरकारों का शासन है। ये आपको बताना है। ये डी वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अगला है, भारतीय नागरिकता की सर्वोच्चता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है। जो भारतीय नागरिकता है उसकी सर्वोच्चता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया, इसको आपको बताना है। तो इसका जो सिद्धांत लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से। ये वाला क्वेश्चन सही है। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, ये आपको बताना है। तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मौलिक अधिकार भाग 3, ये आपको बताना है था। अब अगला है, अनुच्छेद 356 का वर्णन करता है। अनुच्छेद जो 356 है वो वर्णन किसका करता है। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, उपरोक्त का सभी का। तो ये आपका जो सही आंसर है मित्रों, ये है राज्य के में आपातकाल का। राज्य में जो आपातकाल लगते हैं, ये बी वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही है। इसको आप लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अगला है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया है। वित्तीय आपातकाल है वो किस अनुच्छेद के तहत है। तो अनुच्छेद 360 जो वित्त आपातकाल है वो अनुच्छेद 360, ये सही आपको रखना है। अगला है, धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। ये इसका उल्लेख है अनुच्छेद 15 में। किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 15 बी वाला क्वेश्चन सही है। युद्ध और आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण उपनयन राष्ट्रीय शांति अवस्था में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। युद्ध संबंधी जो है जो अशांति होती है वो किस अनुच्छेद के तहत लगाई जाती है, ये आपको बताना है। तो अनुच्छेद 352, तीनों अनुच्छेद हो गए मित्रों, 56, 52 और 60। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है मित्रों सूचना का अधिकार। ये आपको बताना है सूचना का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक क्या है, ये आपको बताना है। राजनीतिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, धार्मिक अधिकार है, ये आपको बताना है। तो 26 का सी मौलिक अधिकार है। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है। जो भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त हैं वो कितने हैं। मूल अधिकार कितने हैं, 6 मूल अधिकार कितने हैं, 6 मूल अधिकार हैं। अगला है, भारतीय संविधान की नागरिकता प्रदान करता है।
जो भारतीय संविधान है इसकी नागरिकता कौन प्रदान करता है? तो जन्म के आधार पर, निवास के आधार पर, देशीकरण के आधार पर। तो उपयुक्त में से सभी, इसका डी वाला क्वेश्चन सही है मित्रों, डी। तो मित्रों आपको उम्मीद है क्वेश्चन पसंद आए होंगे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।